मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत बड़े उद्देश्य से आया हूं, इसलिए तुम मुझे भूलकर भी निराश मत करना। मेरे बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ खास संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को मैं आज ज्ञात कराऊंगा कि तुम्हें धरती पर आने के उद्देश्य को सबसे पहले समझना होगा। जीवन मिला है, पहले समझना होगा। जीवन मिला है तो उसका एक उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता। दूसरा, तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे भी तुम्हारे सफलता से खुशी होगी, क्योंकि मेरा बच्चे खुश है तो मैं भी खुश हूं। मेरा बच्चे दुखी है तो मैं भी दुखी हूं। महादेव जी अपने बच्चों की खुशी में खुश होते हैं। ध्यान रखना कि सीधे साधे मार्ग पर जो चलते हैं वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारे खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहां सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, जैसे वैसे तुम्हारे आमदनी 100 गुना बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है पैसा आए तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में, तब मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रहा हूं कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में, व्यर्थ में तुम मत गुजरो। मेरे बच्चे, मंजिल तक पहुंचने तक इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास दिक्कत थे। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा होगा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगा और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा, बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे। यदि तुम नीम का कड़वा पेड़ लगाओगे तो निश्चित कड़वा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुराइयों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए
कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी दुखों और को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाता हूं। निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी दुखों को समाप्त करता हूं। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगा। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होता है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाता हूं। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होता है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरे एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिलते रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारे संगत होगी वैसे ही तुम्हारे रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आता हूं। तुम मुझे पहचान पाते हो या नहीं? पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूं और तुमसे मिलने आया रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी परेशानियों को पहचानता हूं, जानता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रहा हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं और सदैव तुम्हें देख रहा हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं क्योंकि तुम लगातार गलतियों को कर रहे हो, जिन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, परंतु तुम्हारा जो ध्यान है यहां वहां भड़काने लगते हो। यह बात सत्य है कि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, परंतु वहीं पर कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जो कि मुझे चाहकर भी तुम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो। और उसका मुख्य कारण क्या बताऊंगा और समझाऊं, परंतु उससे पहले तुम मेरे एक एक बात का जवाब दो। तुम्हारा कोई चाहने वाला या तुम्हारा कोई भी दोस्त यदि तुमसे दोस्ती रखता है और तुम्हारे पिता, जो कि तुम्हारे लिए सम्मानजनक है, उनकी बेइज्जत करता है, तो तुम्हारे हृदय को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे। ऐसा इसलिए होता है जो तुम्हें सबसे प्रिय होते हो। यदि उनका कोई अपमान करें तो आपके हृदय को कष्ट होता है,
क्योंकि तुम अपने बड़ों से बहुत प्रेम करते हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम इस संसार में जिसे सबसे अधिक प्यार करते हो, यदि उसका कोई सम्मान करे या कोई उससे गलत शब्द ना बोले तो तुम निश्चित ही उसे प्रेम करोगे। किसी प्रकार मेरे सभी बच्चे मेरे लिए प्रिय है और सभी बच्चों के लिए मैं फ्री हूं। यदि मेरे एक बच्चे का अपमान दूसरा बच्चा करता है तो मेरे हृदय को ठेस पहुंचेगा। मेरे भक्ति करने वाला हर वक्त मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना भक्तों के लिए मैं प्रिय हूं। वही दूसरा तुम मेरे पूजा लगातार करते हो, मेरा नाम सम्मान करते हो, शारदा भावना रखते हो, हर दिन मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, मेरा नाम जपते रहते हो, एक बार भी नहीं भूलते, लेकिन यह भूल जाते हो कि मैं स्वयं जिनका अर्धांगिनी तुम उनका नाम ही नहीं लेते। और यही बात मेरे हृदय को सबसे ज्यादा कष्ट पहुंच है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मेरे प्रभु विष्णु को स्मरण नहीं करते हो। मुझे प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूं। जीवन में खुशियां प्राप्त करने के तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा मेरा नाम स्मरण करने से पहले मेरे प्रभु विष्णु का नाम जरूर लेना। अपने आप की मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, एक बात को अच्छे से समझ लो, कौन व्यक्ति के स्वरूप में तुमसे आकर मिलता है तुम्हें ज्ञात नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान कदापि मत करना, क्योंकि हर इंसान के हृदय में मैं वास करता हूं। इस संसार में किसी को भी तुम छोटा मत समझना, क्योंकि कब किसका समय परिवर्तन होता है यह किसी को ज्ञात नहीं होता। इसलिए किसी का भी समय देखकर उसे मान सम्मान मत दो, बल्कि एक इंसान से इंसानियत का रिश्ता जो होता है तुम उसे निभा, और यह मत भूलो कि तुम्हारे आगे का समय कैसा होगा यह तुम नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, कभी किसी को झुकने की वजह मत बानो, बल्कि तुम किसी को उठाने की कोशिश करना चाहिए। तुम स्वयं देखोगे कि खुद भी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें स्वयं भी पता नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों को गिरने से बचाते हैं उनको उठाने के लिए मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मैं वो हर कार्य करने के लिए तत्पर है जो मेरे शक्ति के अंतर्गत आता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी तक मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे आंखों में चमक उठ रहा है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन के समस्या समाप्त होने का समय गया है। उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना बहुत जरूरी है, और उसे कार्य को करने के लिए तुम प्राप्त करके समय बस केवल यह बोल देना। इसको बोलते ही तुम्हारे जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर दिन निकलता हुआ सूरज कुछ ना कुछ नई शुरुआत लेकर आता है, और तुम्हारे हर नई सुबह नए कार्य की शुरुआत होता है। पर एक ऐसी नई शुरुआत जैसे तुम एक नया कार्य करते हुए केवल कुछ शब्द बोलते हो तो तुम अपने पूरी समस्याओं को समाप्त कर लो। मेरे बच्चे, कल सुबह प्राप्त कल जब उठो तो सबसे पहले अपने घर के द्वार को साफ कर स्वच्छ कर लेना, और गंगाजल डालकर घर को शुद्ध कर देना, और अपने घर को भी अंदर से पूरा साफ कर लेना, और रसोई को भी साफ कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि साक्षात वहां पर मेरा वास है अन्नपूर्णा के रूप में। और जब तुम मेरे पूजा करने के लिए बैठे होंगे तो मेरे करीब एक चुनरी उड़कर और अपने हाथों में लाल पुष्प रख लेना। उसके पक्ष जब तुम घी का दीपक जला लो तब तुम उसे दीपक किलो को अपने हृदय के अंदर भी उसे ज्योति को देखने की कोशिश करना। वह ज्योति जो आपके हृदय में भी मेरे रूप में जलता है,
जब तुम दोनों आंखें के बीच में, माथे के बीच में अपना ध्यान लगाओ जी, तब तुम अपने मैन को एकाग्र कर पाओगे। एकदम शांत मैन से एकाग्र करते हुए हृदय के अंदर पूर्ण रूप से खो जाओ और मुझे अपने हृदय के अंदर देखने का पूर्ण रूप से अभ्यास करो। जैसे ही तुम ध्यान लगाकर जलता हुई ज्योति को अपने हृदय में मेरा ध्यान करते हुए मुझे महसूस करोगे, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाऊंगा और उसके पक्ष अपने हृदय को साफ रखते हुए इस कार्य को करने के पक्ष आप जैसे जैसे मुझे अपने और आकर्षित करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर की शक्ति कई गुना बढ़ाने लगेगी। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ाने लगेगी, वैसे वैसे केवल तुम एक ही बात को अपने हृदय के अंदर से आवाज को निकलता हुए केवल यह बात बोलना है कि मैं आपके होते हुए इस संसार से हर समस्या से मुक्त हो, मुझे पूर्ण भरोसा है। मेरे ऊपर कोई भी दुख की छाया नहीं आएगी, ना ही कोई समस्या आएगी। आप मेरे सभी दुखों को हर लगे, मैं निश्चित हूं। आपके होते हुए मुझे कोई गम नहीं छुएगा और ना ही कोई दुख का साया मेरे ऊपर पड़ेगा। मैं जीवन में खुशियों को प्राप्त करूंगा। सभी खुशियां मुझे आपके होते हुए मिलेगी। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। हृदय से विश्वास के साथ ऐसा बात बोलते ही तुम्हारे जीवन में स्वयं सभी समस्याओं को समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, आज के संदेश में तुम बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने वाले हो, ऐसे लोगों के बारे में जो तुम्हें मुझसे जुड़ने नहीं देते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हें मुझसे जुड़ने से रोकते हैं, वह यह चाहते ही नहीं है कि तुम मुझसे से जुड़, बार बार तुम्हारे और मेरे बीच में रुकावट लेट है। अब तुम्हारे मैन में यह बात चल रहा होगा कि वह कौन है और तुम उसे कैसे जान सकते हो जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने नहीं देना चाहता। तो आज तुम बहुत आसानी से जान सकते हो कि वह कौन है। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दो कि जो लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, तुम्हें तंग करते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें दुखी करने में एक भी मौका नहीं गवाते, ऐसे लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि तुम सकारात्मक बात में ना रहो, तुम खुश ना रहो और तुम्हारे जीवन में कोई खुशियां ना आए। यहां पर एक बात तुम्हें समझनी है, क्योंकि यदि तुम सकारात्मक भाव में आते हो तब तुम बहुत ही खुश रहने लगे हो और जब तुम खुश रहने लगते हो तब तुम मुझसे जुड़ने लगते हो और जब तुम भगवान से जुड़ जाते हो तब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां अपने आप की आने लगता है। यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं, तब तुम्हारे सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाना है। उन्हें उतना महत्व नहीं, तुम्हें उनकी तरफ से ध्यान हटाकर बस सकारात्मक की तरफ लगाना है। तुम्हें पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान मेरे तरफ लगाना है। मेरे बच्चे, अब दूसरा सुन के जिसे जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वैसे लोग जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुखी करने वाला बातें करते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें बस यह देखना है कि तुम्हारे जीवन में भी क्या ऐसे लोग हैं जो तुमसे कुछ ना कुछ कर देते हैं, बिना यह सोचे कि तुम्हें कुछ बातें असर कर रहा है। तुम दुखी हो रहे हो, उनकी बातों से तुम्हें चोट पहुंच रहा है, परंतु फिर भी बात तुम्हें कर रहे हैं। तो तुम्हें सबसे पहले एक बात समझनी है, तुम्हें उनकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करना है। यह नहीं दिखाना है कि तुम उनकी बातों से दुखी हो रहा हो, क्योंकि जब तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे, उनसे कुछ बोलोगे,
उन्हें जवाब दोगे तब तुम उनके साथ समीप होते जाओगे, और जब तुम उनके समीप होंगे तब वहां पर नकारात्मकता उत्पन्न होगी।